सुनो समझो सीखो सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें अच्छी बातें सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। जनाबे रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पढ़ा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके नामा अमाल में 10 नेकियां लिखता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाजरीन, प्यारे प्यारे बच्चों और नन्ही मुन्नी प्यारी प्यारी बच्चियों, एक मरतबा फिर लेकर आ गए हैं प्रोग्राम सुनो समझो सीखो। तो सुनो समझो सीखो प्रोग्राम है और यही सोच है, यही मोटिव है, यही ख्याल है, यही तसव्वुर है कि हम प्रोग्राम को देखें भी, सुने भी और समझें भी। सिर्फ सुने नहीं, सिर्फ देखे नहीं, तो समझने के लिए ज़रूरी होती है तवज्जो। तो यहाँ जो बच्चे हैं वो भी तवज्जो से प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगे। चलें जी, आपको एक सवाल भी हम दे देते हैं। आपसे सवाल ये है कि आप ये बताएं कि कुरान करीम को कैसे पढ़ना चाहिए। आपसे तो सवाल ही नहीं है। चले, इन्होंने हाथ उठा, अच्छा चले दिखाया होगा, हो सकता है इन्होंने हाथ उठाया था वापस चला गया। खैर, तो आप भी बता तो सकते, सवाल नहीं है तो क्या हुआ। तो कुरान करीम को कैसे पढ़ना चाहिए भाई, यहाँ बताएंगे, कुछ आइडिया हो जाएगा कि इसका क्या जवाब देते हैं। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं और प्रोग्राम आपका है, तो जो बातें आप करना चाहें आप हमसे कर सकते हैं। ठीक है जी, नात सुनाएं, तिलावत सुनाएं, कोई जो है वो अच्छे अक़वाल सुनाएं बुज़ुर्गान दीन के, या हदीस पाक सुनाएं, और कोई नसीहत हो, पैगाम हो बच्चों के लिए, तो ये बड़ा अच्छा मौका होता है। यहाँ जो प्रोग्राम हो रहा होता है वो दुनिया भर में माशाअल्लाह मुख्तलिफ़ जगहों पर देखा जा रहा होता है। तो आप अच्छी नीयत के साथ अच्छी बातें पहुँचा सकते हैं। बहुत सारी बातें होती हैं जो यहाँ जो बच्चे मौजूद होते हैं उन्हें भी पता नहीं होती। सब पता है भाई? नहीं पता है। खुलाफा राशिदीन के नाम किस किस को पता है? ये दे, आज तो माशाअल्लाह कुछ हाथ उठे हुए हैं भाई, और यहाँ माशाअल्लाह कुछ हाथ नीचे कर लें। और 2 स्पेशल हमें एक जैसे बच्चे भी नज़र आ रहे हैं भाई, ये इनको ज़रा दे, माइक दें। क्या नाम है भाई आपका? इधर आ जाएं, इधर मेरे पास आ जाएं, थोड़ा सा जगह बनाए आपके। आ जाएं, उनको भी ले आएँ भाई हैं आपके। हाँ, हाथ पकड़ के ले आएँ। वाह भाई वाह, घूम जाएं, उधर देखें, उधर इधर आ जाए। इधर सामने कौन नज़र आ रहा है वो देखें भाई, दिखाएं इनको ज़रा। अच्छा दिखा रहे, अभी दिखा रहे, रुक जाए। हाँ, कौन है ये? कौन है ये? वो देख के बताए कौन है ये, नाम है इनका कोई? अच्छा ये दिख रहे हैं, इनका नाम क्या है? सुबान। माइक करीब कर लें। क्या नाम? सुबान। और इनका? यजीन। समझ भाई आ रहा है, समझ आ रहा है क्या नाम बता रहे? अच्छा, इनका नाम क्या सुबहान है या सोबान है? सुबान। सोबान है। सुबहान तो नहीं है, क्योंकि सुबहान तो फिर अब्दुस सुबहान बोलेंगे ना, है भाई? लिखना आता है आपको? कौन सी क्लास में है? KG 1। लिखना तो नहीं आता होगा, अभी आप KG 1 में हैं? नहीं आता? अलिफ बे आती है? हाँ, अरे वाह, तो इनका नाम लिख लेते हैं आप। कैसे लिखते हैं? FO। उर्दू में। उर्दू में कैसे लिखते हैं? उर्दू में नहीं आता? ओए ये क्या हो गया भाई, आपको आता है लिखना? हाँ। हैं? अपना नाम लिख लेते हैं? हाँ। उर्दू में? हाँ। कैसे लिखते हैं? QR
जी URP कैसे लिखते हैं? दोबारा। NOPIGG NOPI। आगे। तो ये क्या नाम बन गया? ये तो बता रहे सुभान है आपका नाम। SO ये बता रहे N SO SOBA हाँ N N सुभान। देखे, लेकिन उर्दू में नहीं आ रहा है। R आ रहा है तो बताएं कैसे लिखेंगे? NO ये कौन सी उर्दू है? ये एन आता है उर्दू में बच्चों? ये सब मना कर रहे हैं। आपकी उर्दू में आता है एन? ओए ये कैसी उर्दू है भाई? आपकी उर्दू में भी आता है एन? है लो, उर्दू में एन आ गया। हमें तो पता ही नहीं, फिर हम अपनी उर्दू सही कराएं? हमारी गलत है उर्दू? नहीं आप तो फिर आपकी गलत होगी। आपकी गलत है? नहीं इनकी भी गलत नहीं, हमारी भी गलत नहीं है, फिर भी चले भाई। अच्छा कुछ आता है, कुछ याद है आपको? क्या याद है? प्रोग्राम का नाम याद है? बताएं क्या नाम है प्रोग्राम का? लो, नाम ही याद नहीं है। प्रोग्राम का नाम है सुनो समझो सीखो। बोले बोले सुनो समझो सीखो। कहते बोलो है ऐसे बोलूं? जैसे बोल रहे ऐसे ही बोले। बोले सुनो समझो सीखो। कहते बोलो अरे ऐसे ही बोलना है। सुनो, बोले सुनो सुनो समझो समझो सीखो। सीखो जोर से, अब जरा जानदार हो जाए। जैसे भूख लगती खाना मांगते अम्मी से, कितनी आवाज होती है? 2 बहुत सारी। हाँ तो वैसी आवाज निकालनी है अब। सुनो समझो सीखो। सुनो समझो सीखो। इतनी आवाज में खाना मिलता है? हाँ अरे मिल। चले भाई, ये जरा ये बड़े भाई हैं। हाँ क्या नाम है इनका? हाँ बोलेंगे, जी बोलेंगे। बोले जी। नाम तो बता दें इनका। अरे भाई है ना पक्का? हाँ हाँ बोलेंगे जी। बोले जी। जी भाई है ना? हाँ हाँ चल जी। तो नाम क्या है इनका? अरे तो वो उनको पता होगा ना, छोटे भाई है ना ये, तो बताने दो भाई। क्या नाम है? नदी चले जी, तो ये अभी इनसे कुछ बात कर लें? कर लें? हाँ जी जी चले, तो माइक तो छोड़े। हाँ भाई, प्रोग्राम का नाम क्या हमारे? जाइएगा नहीं, यहीं रहना है, आगे आ जाए ना, हम करंट थोड़ी मारेंगे आपको। जी क्या नाम है प्रोग्राम का? नहीं वो उधर उधर तो देख लें। हाँ ये देखे ना आप। अच्छा आए कहाँ से ये बताए? जी घर का है, फिर इधर देखना शुरू हो जाते हैं। मेरे पास थोड़ी है आपका घर, उधर देख के बताए घर का है आपका। नहीं पता? ओए घर ही नहीं पता, अब क्या होगा? वापस जाएंगे घर? टेंशन नहीं लीजिएगा, इंशाल्लाह जाएंगे भाई। लग रहा घबरा गया है। अंकल लाए ना गाड़ी में, वही लेके जाएंगे, ठीक है? लेकिन एड्रेस पता होना चाहिए ना घर का। आपको पता है कहाँ है? कौन से इलाके में? ये कैसा पता? अच्छा चले, प्रोग्राम का नाम बता दें हमारे। ये बोलेंगे? चले कुछ सुनाएंगे। कलमा, पहला कलमा सुना दे। पहला कलमा तैयब तैयब लाने पाक। थोड़े इधर तो आए ना, घर पे देख रहे होंगे ना, मम्मा देख रही होंगी घर पे, बाबा भाई। इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये उंगली का क्या कर रहे हैं? हाँ ना, अब सही से सुनाए जोर से। पहला कलमा तैयब तैयब लाने पाक। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह। आप क्या सुनाएंगे? माइक पकड़ ले। चले आप बैठ जाएं, टेंशन ले लिया आपने, लग रहा थोड़ी। घूम तो जाएं। क्या सुनाएंगे? ये क्या है? दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं? हाँ। चले ठीक है, दुरूद शरीफ। अभी छोटे हैं ना आप? कितने साल के हैं? 5 आएगा। 5 साल के? तो बड़े होंगे तो फिर सही पढ़ेंगे। और ठीक है,
हाँ चलो भाई अभी बैठ जाएं जाके। माइक आपका ही था, हाँ ले जाएं। फिर हाँ चल रहा है, क्या बोलेंगे? जी क्या बोलेंगे? जी हाँ अभी बोलेंगे हाँ, नहीं अभी क्या बोलेंगे? जी हाँ चले जी अपनी जगह पर बैठेंगे। तो प्रोग्राम है ये प्यारे बच्चों का, सुनो समझो सीखो। तो इसी तरीके से छोटे छोटे बच्चों की प्यारी प्यारी बातें हुआ करती हैं। तो यहाँ तो बच्चे माशाल्लाह बातें कर रहे हैं, जो घरों पर बच्चे हैं आपने भी बातें करनी है। तो कुरान करीम कैसे पढ़ना चाहिए? हाँ कुरान करीम को ठहर ठहर कर पढ़ना चाहिए। अच्छा जी, उधर दें जवाब, देखें वो क्या जवाब देते हैं। कुरान पाक को सही तलफ़्फ़ुज़ और मखारिज के साथ पढ़ना चाहिए। ये क्या होता है भाई? मतलब या मतलब सही अदायगी के साथ। सही अदायगी क्या होती है? टेंशन हो। कवायद के साथ पढ़ना। कवायद क्या होते हैं? सवाल जवाब। सवाल जवाब। सवाल जवाब कुरान पढ़ते हैं, सवाल जवाब करते हैं? नहीं, जो कायदे में जो सवाल जवाब होते हैं। क्या होते हैं? चलें आगे दे माई का भी, टेंशन बढ़ती जाएगी। कुरान मजीद को अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। चलें और दे रहे हैं कोई जवाब? कुरान करीम को तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ना चाहिए। क्या होता है ये तलफ़्फ़ुज़? इतना मुश्किल सा आपने वर्ड बोल दिया। मतलब ध्यान से पढ़ना चाहिए। ध्यान से। तलफ़्फ़ुज़ क्या होता है? कोई ध्यान से। गलती ना आए। जी कोई गलती ना आए। गलती ना आए। हाँ भाई सही कह रहे हैं, यही होता है तलफ़्फ़ुज़। हाँ भाई नात खां भाई दे भाई, आगे दे माई। कुरान पाक को सही तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ना चाहिए। अरे ये तलफ़्फ़ुज़ क्या है, ये तो हल करें ना मसला। प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम का नाम बताएं। सुनो समझो सीखो। हाँ तो हम खाली सुना के डाना नहीं है, समझ भी तो आया ना भाई। ये तलफ़्फ़ुज़ क्या है ना भाई? सुभान भाई बताएंगे? हाँ अमीन भाई को दें। अमीन भाई जी क्या हुआ? कुछ नहीं पता? पढ़ते हैं आप कुरान पाक पढ़ते हैं? क्या पढ़ रहे हैं जी? कायदे पे हैं। तो ये अभी कायदे पे, लिहाजा कुरान कैसे पढ़ना ही नहीं बताएंगे। जब कुरान पाक पे आएंगे तो फिर ज़रा नजीब भाई को दे दें। ठीक है नजीब, आज क्या कलाम सुना रहे हैं नजीब भाई? जी कौन सा? वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है वही घर बना। अभी तो ये बताएं कुरान करीम कैसे पढ़ना चाहिए। अच्छा बाज़ होते हैं उनके पास ना सलाहियत होती है, आवाज़ अच्छी होती है, तो वो बहुत दफ़ा प्रीफर करते हैं कि नात खां बने। भाई नात खां अपनी जगह अच्छा है, लेकिन कारी साहब भी तो बन सकते हैं ना भाई? नहीं बन सकते? आवाज़ अच्छी है तो उसको कुरान करीम पढ़ने में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन कुरान करीम पढ़ेंगे कैसे? सही तलफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। ये तलफ़्फ़ुज़ क्या है ये तो बताएं। चलें जी, अब मसला यहाँ तक आ गया, सही तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ें। अब आप हल करें मदनी चैनल के नाज़रीन कि ये सही तलफ़्फ़ुज़ क्या है। हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है भाई, यहाँ से कोई बता देगा टीम बी से तलफ़्फ़ुज़ क्या है? दे भाई एक कोशिश करके देखते हैं। तलफ़्फ़ुज़ मतलब कि जो हुर्फ़ लिखा हुआ है, मतलब कि कदवे लिखा हुआ है तो कदवे पढ़ना, मतलब कि उसको उर्दू में नहीं पढ़ना, मतलब अरबी में ही पढ़ना। अरबी में पढ़ें तो कुरान करीम कौन सी ज़बान में है भाई? अरबी में है, मगर किस ज़बान में पढ़ते हैं मुझे? मतलब क्या कि रहे हैं? कौफ, बाज़ुकात बच्चे क्या करते हैं कि ना कौफ अरबी में पढ़ जो है उसको उर्दू की तरह पढ़ जाते हैं। इसको नाम क्या तलफ़्फ़ुज़ आपका? अब्दुल्ला शहजाद। ये हुई ना बात, अभी कुछ समझ में आया। तलफ़्फ़ुज़ क्या है? जैसी अदायगी जिस वर्ड की करनी है वैसी करें। सीन को सीन पढ़ना है, उसमें सीटी की आवाज़ बताते हैं ना कुरानी अल्फाज की जो सिफ़ात हैं, अदायगी है, जो उसके मखारिज हैं, कहाँ से कौन सा वर्ड अदा होना है, तो उसको वहीं से अदा करें। सा और सीन में फ़र्क होगा। कॉफ जो मोटा है वो मोटा होगा, और काफ जो डंडी वाला पतला है वो पतला होगा। तो जिन सिफ़ात और जिस जो मखारिज हैं और उनका ख्याल रखते हुए पढ़ना क्या कहलाएगा? हाँ ये कौन से वाले थे भाई? सुभान भाई थे। अच्छा ये सुबहान एक अलग है, जो अल्लाह पाक का नाम है सुबहान, और एक है सौबान। ठीक है, सा से सा वाओ बा अलिफ नून, और जिसकी स्पेलिंग इन्होंने बता दी थी SUBAN, सुबान है, तो इसलिए इसका पता चला इनका नाम सौबान है। तो ये कैसे बैठ गए हैं? फ्री स्टाइल, पाँव ऊपर, थोड़ा यूं बैठे ना, अभी प्रोग्राम हो रहा है हमारा, कैसे बैठेंगे? ये देखे सारे बखिया, हाँ ये देखे ये, हाँ भाई ऐसे रहना है भाई, ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, हम इनका भी सीख रहे हैं ना, सही है, यूं वाली अंदाज पे रहना है। तो बड़े भाई को भी देखें,
और ये इधर इधर हमारी बातें सुननी है आपने। चले जी, जो हमारी राइट हैंड पे टीम होती है उसको हम ए टीम करार देते हैं, और जो बी होती है वो हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ होती है, दिल की तरफ होती है। ठीक है जी, तो ऐसा करते हैं, शुरू करते हैं। आज माशाल्लाह नात खां भी है, आज नात खानों से शुरू कर ले। सही है, कर ले। तैयार हैं मुकाबले के लिए? टीम ए से कौन है भाई नात खां? मोहम्मद अली रज़ा। मोहम्मद अली रज़ा, माइक कौन से हाथ से ले देंगे? ठीक है। और बी की तरफ से कौन है? सैयद मुताल कादरी। सैयद मुताल कादरी। आज तबीयत नासाज है क्या? ज़्यादा। अच्छा, तो जोश में नज़र आते थे, थोड़ा फिर सांस ले ले, ऐसा करे बैठ के हैं कि तबीयत कह रहे हैं ख़राब है, अल्लाह पाक आपको सेहत अता फरमाए। तो ऐसा करते थोड़े सवाल जवाब लेते हैं। ठीक है, थोड़ी आप सांस लें, पानी वानी पियेंगे? यहाँ है, पी लें। दे भाई माइक दें, अभी ये थोड़ा इनको तैयार कर ले मुकाबले के लिए आपसे। शाह साहब को जब तक हम सवाल जवाब करते दे, उन्हें माइक दें इधर। जी आप ये बताएं, आप ही की बारी है हज़रत, फरजान नाम है ना। ये बताएं कुरान करीम में किस गुनाह को जुल्म अजीम फरमाया गया है? ओहो, क्या हो गया फरजान भाई? इतना मुश्किल भी नहीं है, थोड़ा तो है, इतना आसान भी नहीं कहूँगा, लेकिन कुरान करीम में किस गुनाह को जुल्म अजीम कहा गया है? इसको शिर्क। शिर्क को। जवाब दुरुस्त है। और फरजान क्या करते हैं? पढ़ता हूँ। पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? स्कूल। कौन से स्कूल? दारुल मदीना। ये बता नहीं रहा, दारुल मदीना क्या है, ज़रा तारुफ कराएं। स्कूल। कैसा स्कूल? कौन सा स्कूल? किस तरह का स्कूल? अच्छा स्कूल है। अच्छा स्कूल है, ये तारुफ है। चले भाई देखते हैं, और भी दारुल मदीना से ही है ना, तो देखते हैं कौन अपने स्कूल का अच्छे से तारुफ कराता है। वो कह रहे हैं अच्छा स्कूल है। अच्छा सा स्कूल क्या है, किसने बनाया है, क्या उसकी खासियत क्या है, ये पता करते हैं। जी आपसे सवाल है भाई, ये बताइए कि कुरान पाक में कितनी बार लफ्ज़ अस्माउल हुस्ना जिक्र हुआ है? 3 बार। 3 बार। जवाब? हाँ भाई, आप भी दारुल मदीना? जी। कौन सी क्लास? क्लास 8। कहाँ पर? दारुल मदीना। कोई इलाका? गुलशन BHS। और कोई तारुफ कराएंगे अपने स्कूल का? अच्छा स्कूल है, दावत इस्लामी का। क्या होता है इसमें? पढ़ाई होती है। वो तो सारे स्कूलों में होती है, इसकी खासियत क्या है? ये वो पढ़ाई होती है। कुरान पाक पढ़ाते हैं। और चले भाई, कुरान पाक पढ़ाते हैं और एक दीनी माहौल में तरबियत भी की जाती है, जो इसकी खासियत है। बाकी जो है वो नॉर्मल जो मज़ामीन होते हैं, जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जो मैथ हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, वो भी साथ साथ होते हैं, और कुरान पाक भी पढ़ाया जाता है, और एक सुन्नतों की तरबियत भी दी जाती है। तो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं और माशाल्लाह यहाँ प्रोग्राम में भी मौजूद हैं। जी अब आपकी बारी है, आपसे सवाल है, आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर वालों में कोई बीमार होता तो आप क्या पढ़कर दम फरमाते? सूरतुल फलक और सूरतुल नास। आती है आपको? जी। तो आप भी दम कर सकते हैं, है नहीं है? आती है ना भाई, दम करना है तो क्या करें? सूरह फलक और सूरह नास पढ़ के दम करना। कैसे करेंगे दम? करके देंगे फरजान भाई पे ज़रा, बगैर पढ़े कर दें, सिर्फ जोर से करें ना। हवा आई? हवा आई फरजान? आ गई। तो ऐसे पढ़ें और फूंक मार दें। कर देंगे सुभान भाई? दम कर देंगे? उन पे दम करना है बड़े भाई पे। ज़रा दुरूद शरीफ पढ़ें, अभी पढ़ा था ना आपने दुरूद शरीफ, तो दे इनको माइक, इनके आगे करें भाई, दुरूद शरीफ पढ़ें। वो लेना माइक, ले माइक, हाँ पढ़ें दुरूद शरीफ। भी पढ़ा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जाएं भाई पे फूंक मार दें जाके, चल के जाएं, करीब से जाके मार के आएँ। उनको आई नहीं ना? नहीं आई, वो कह रहे नहीं आई। और सही से थोड़ा और, आ गई हवा? हवा आई? नहीं है, वो कह रहे नहीं आई भाई, करीब से कर दें। हाँ इधर आके, ओह अभी आ गई, पक्का हो गया दम, उन्होंने पूरा करके दिया है। तो ऐसे क्या कर सकते हैं? हाँ, अम्मी की तबीयत ख़राब होती है कभी, थोड़ी सी थक गई, तो आप दम कर दिएगा, ठीक है? दुरूद शरीफ पढ़ के ऐसे ही जाके आपने फूंक मार देनी है, ठीक है? चलें जी। हाँ फिर हाँ क्या बोलेंगे? माइक करें, आगे करें उनके जी। हाँ बोलना है। हाँ चले जी, ये सीख जाते हैं फिर भूल जाते हैं थोड़ी देर में। किसकी बारी थी भाई? इनका तो हो गया नहीं, हुआ नहीं है? हाँ वो तो गया, अब इधर की बारी है ना।
जी ये बताएं किस महीने की हर रात में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए हाजिर होते? रमजान मुबारक। रमज़ान शरीफ। जवाब जी भाई ये बताइए कि नमाजी नमाज में किससे मुनाजात करता है? अल्लाह पाक से। मुनाजात की जो मीनिंग बनती है सरगोशी। अब सरगोशी फिर मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। दुआ करना, हाँ हल्के हल्के जो है जिसको कहते हैं ना सरगोशी, कान में नहीं करते, तो खैर यहाँ अल्लाह पाक से दुआ करता है। तो नमाजी नमाज में किससे मुनाजात करता है? अल्लाह पाक से दुआ कर रहा होता है। ठीक है भाई, और जवाब दुरुस्त हो गया। इधर कौन है भाई? ये बताइए तमाम इबादतों की रूह क्या है? कुरान पाक। तमाम इबादतों की रूह क्या है? बताना नहीं है, खुद से बताना है। किसी को किसी ने बताना, जल्दी। नमाज। 5 4 3। अल्लाह पाक से मोहब्बत। किसने बताया? ये दे 3 गवाहियां आ रही हैं भाई। टीम ये जो है वो आप पर उंगली उठा रही है। हाँ भाई, और कोई बताया? बोले भाई वो कल जज साहब भी बने थे ना, हमारा प्रोग्राम जो रिकॉर्ड हुआ था उसमें जज साहब भी कह रहे हैं। अब क्या होगा? तो वो बता रहे थे तो आपने भी कहा मैं भी बताऊंगा। ये तो नहीं होना था। चले भाई, अल्लाह पाक की मोहब्बत जवाब दुरुस्त है, लेकिन इसमें थोड़ी चिटिंग हो गई है। तमाम इबादतों की रूह अल्लाह पाक की मोहब्बत है। जिस शख्स में अल्लाह पाक की मोहब्बत इतनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा वो इबादत की तरफ माइल होगा। तो अल्लाह पाक की मोहब्बत हमारे दिलों में कामिल होनी चाहिए। अब बारी है वहाँ पर। ये बताइए वो कौन सी किताब है जिसमें हर चीज़ का रोशन बयान मौजूद है? कुरान मजीद। जवाब हाँ। और यहाँ से कौन देगा जवाब? तो आप ही देंगे? नहीं, इनको दे देना, सैयद साहब ले ले, इनके कम है ना एक बंदा, आप दे दें। ये बताएं कि वो कौन सी किताब है जो मुसलमानों के लिए हिदायत और रहमत है? कुरान पाक। जवाब माशाअल्लाह। चले जी, अब कॉल देंगे और फिर अब शाहजी तैयार हो जाएं। अब आपकी बारी आ गई है फिर नात के रंग। जी कॉल। उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसके कलाम इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। जिंदाबाद, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, माशाअल्लाह। जी सवाल का जवाब भी आना चाहिए भाई, कुरान करीम को कैसे पढ़ना है। और यहाँ बताया सही तलफ़्फ़ुज़ से, तो ये तलफ़्फ़ुज़ क्या होता है ये भी बता सकते हैं। कुरान करीम पढ़ने के आदाब भी बता सकते हैं। कुरान करीम को उठाने के रखने के आदाब भी बता सकते हैं। और एक होता है कुरान करीम के पेजेस चेंज करते हैं, सफ़ा, ये कैसे करना चाहिए, इसके भी अदब है, इसका भी तरीक़ा है। कुछ का क्या होता है, वैसे कायदा ख़त्म नहीं होता, कंप्लीट नहीं होता, लेकिन 4-4 कायदे वैसे ख़त्म हो जाते हैं। समझ में आ रही है? वो मतलब उसको शहीद कर देते हैं, अभी एक दफ़ा भी पूरा होता नहीं है, 3-3 दफ़ा नए कायदे आ रहे होते हैं भाई। क्यों? वो पैसे ऐसे पलटते, झुम झुम झुम, यहाँ पर इधर से फटा उधर से फटा, आखिर में अब तो हम पढ़ ही नहीं सकते। अम्मी दूसरे के पैसे दे दें, अब्बू दूसरे के पैसे दे दें। तो ये पेजेस इसी तरह जो कुरान पाक पढ़ रहे होते हैं, सिपारों पे होते हैं, उनका भी ऐसे हो रहा होता है। तो कुरान करीम हो, सिपारे हो या कायदा हो, वो शहीद नहीं होना चाहिए। हम जिसे पढ़ रहे हैं उसको ऐसे ख्याल से रखें कि वो ख़राब ना हो। ख़ास तौर पे जो थोड़े बड़े बच्चे होते हैं उन्हें तो ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। अब जो छोटे छोटे से हैं उनको भी रखना चाहिए ना। चाहिए भाई, चाहिए। जी चले कॉल्स। मेरा नाम शाहजहां मनोदारी है, मैं शाहजहां से अर्ज कर रहा हूँ। मैं एक शेर सुनाऊंगा। बात करता हूँ तो आती है महक वाह, बाकी बात करता हूँ तो आती है महक तैबा की। मेरे लहजे
नहीं होने देते, उनका मांगता हूँ जो मांगता नहीं होने देते, ये हवा दे, ये हवा दे, ये हवा दे मुझे रुसवा नहीं होने देते। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन, माशाअल्लाह, क्या बात है। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए, सलामती अता फरमाए। शाह ज़मान अत्तारी, जल्दी जल्दी कराची तशरीफ़ लाइएगा तो हमारे प्रोग्राम में भी आपको दावत है जी। तो और कॉल्स। मेरा नाम अहमद रज़ा है, मैं खंडेरों से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको पानी पीने की फजीलत सुनाऊंगा। पानी 3 साही में पीना चाहिए, पानी बैठ के पीना चाहिए, पानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके पीना चाहिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। क्या सुनाया भाई इन्होंने? उनको दे, उनको, उनका नाम तो नाम ही याद नहीं होता मुझे। माइक ले भाई सीधे हाथ से। क्या नाम था आपका? यज़मान, यज़ीन। यज़ीन, यज़ीन, क्या बात है भाई। तो क्या बता रहे थे ये भाई फ़ोन पे कॉल में? पानी कैसे पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए पानी? पानी पीना है, पीते पानी कैसे पीते हैं? बताते नहीं यार, आप बताएंगे कैसे पीते हैं? ये छोटे भाई बता रहे, बड़े भाई नहीं बता रहे। लेट के पीना चाहिए। कैसे? लेट के पीना चाहिए। लेट के? लेट के पीना चाहिए। बैठ के? और क्या करें? जी पीछे बिस्मिल्लाह पढ़ें। और खाने से दुआ पढ़ना चाहिए। किसकी? पानी की क्या दुआ है? खाने से दुआ पढ़ना चाहिए। खाने की दुआ? हाँ। तो पी तो पानी रहे, पढ़ खाने की दुआ लें। खाने की दुआ नहीं है। खाने की दुआ नहीं पढ़े, फिर किसकी? पीने की पढ़े? नहीं, नहीं पढ़े, कोई सी नहीं पढ़े, कुछ तो पढ़े। खाने की दुआ पढ़ना चाहिए। बिस्मिल्लाह पढ़ लें भाई। ठीक है, चले अभी चलते हैं आगे। और नात के रंग शुरू करने से पहले कलाम सुन लें हमारे नजीब भाई का और अमीन भाई का, फिर आपका मुकाबला कराते हैं। चले भाई इनका सुन लेते हैं। माशाल्लाह ये कलाम तैयार करके लाते हैं। हमारे दोनों बच्चे भाई हैं और बड़े अच्छे अंदाज से मिल के पढ़ रहे होते। ले भाई माइक ले जाओ भाई। तो खुशी खुशी अलग नहीं कलाम तैयार हो रहा है। मैंने आपको कहा था वो याद कर लें कोई पोयम, गदा गदा ही होता है? कोशिश हो जाएगी भाई। नजीब याद करवा दो इनको भी कुछ, खुद ही खुद निकालते हैं अपनी पोटली में से, जेब में से हैं, और छोटा भाई बस पीछे से साथ देता रहा। वो भी तैयार कराओ। क्या हुआ, कुछ कह रहे हैं? वो याद ही नहीं करता। लो भाई शिकायत लगा दी आपकी, करनी है ना। अब अगली दफ़ा आपने भी सुनाना अलग से, ठीक है? और मैंने तो आपको पोएम का कहा, अगर हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो कलाम याद कर लिएगा। सही है? चलें अभी शुरू करें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। वो शहर मुहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बनाने कुछ चाहता है। वो सोने से कर वो चांदी सी माटी नजर में बसाने कुछ चाहता है। वो
शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। माल दौलत की क्या है हकीकत, वहाँ माल दौलत की क्या है हकीकत, जहाँ जा लुटाने को जी चाहता है। वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। वो नन्हा साज यही कह रहा है, वो खाने में रोकर। वो नन्हा साज यही कह रहा है, वो खाने में रोकर। बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, ए बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ। मेरा सर कटाने को जी चाहता है। वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहीं ने को जी चाहता है। सितारों से ये चाँद दिखता है दम, तुम्हें क्या बताए वो टुकड़ों का आलम। सितारों से ये चाँद दिखता है दम, तुम्हें क्या बताए वो टुकड़ों का आलम। इशारे में आका का कितना मजा था, इशारे में आका का कितना मजा था, कि फिर टूट जाने को जी चाहता है। वो शहर
शहरे मुहब्बत जहाँ मुस्तफा है वहीं है बनाने कुछ चाहता है। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आप दोनों भाइयों को नजर बद से महफूज रखे। कॉल्स हैं तो कॉल्स ले लें। मेरा नाम फाद है, मैं ठाकुरमंगा से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपके सवाल का जवाब दूंगा। कुरान पाक को सही तलफ़्फ़ुज़ और सही अदायगी से पढ़ना चाहिए। दावत इस्लामी जिंदाबाद। जी कॉल। मेरा नाम मोहम्मद अलियान है, मैं पंजाब की हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। आपके सवाल का जवाब है कि कुरान पाक को सही मखारे और तजवीद व किरात के साथ पढ़ना चाहिए। अल्लाह मुझे हाफिज़ कुरान बना दे, कुरान के अहकाम पे भी मुझको चला दे। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। जबरदस्त जबरदस्त। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम दुल्ला तारी है, मैं रिया कांटेक्ट पर हूँ। मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। कुरान पाक वीर ठहर के पढ़ना चाहिए। मैं आपको मदीमत बताऊंगा। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की सलाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। जिंदाबाद। जिंदाबाद। ठीक है भाई। नेक्स्ट। भाई मैं मोहम्मद यामीन गिलांजरम पेश कर रहा हूँ। आज मैं आपको शजरा शरीफ का दूसरा मिसरा सुनाऊंगा। बैर मारूफ वो सरी मारूफ देबे मुझे सही जुंदे के मैं गिन जुनेदे बास्तफा के वास्ते या इलाही रे मैं फरमा मुस्तफा के वास्ते या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। आमीन। शजरा शरीफ का दूसरा शेर माशाल्लाह आपने सुनाया है। जी नेक्स्ट कॉल। हम अब्दुर्रहमान अतारी है, मैं जिला हिंद जस्कर। मैं आज आपके सवाल का जवाब बताऊंगा। कुरान मजीद तजवीद के साथ ठहर कर पढ़ना चाहिए। दावत इस्लामी जिंदाबाद। किड्स मनी चैनल हमारा मदनी चैनल। चले भाई नात के रंग सेगमेंट। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। अच्छा भाई ये शुरू करेंगे हम आपसे। होगा ये कि एक शेर आप सुनाएंगे, फिर अगला आपने शुरू कर देना, उसी से कंटिन्यू, ठीक है। और फिर जब ये ख़त्म कर लेंगे तो उसी, क्योंकि वो एक ही कलाम है तो यूं ही कर लेंगे, ठीक है। एक आपका, फिर आपका, फिर आपका। और अगर चौथा भी हो जाए वो इसी कलाम का तो मदीना मदीना, क्योंकि यहाँ तो अलग है, ठीक है जी। सुन लो खुदा के वास्ते अपने गदा की अर्ज़। सुन लो खुदा के वास्ते अपने गदा के अर्ज़। सुन लो खुदा के वास्ते अपने गदा के अर्ज़। ये अर्ज़ है हुज़ूर बड़े बेनवा के अर्ज़। सुन लो खुदा के वास्ते अपने गदा के अर्ज़। 5 4 2 आजिज़ नवाजियों। आजिज़ नवाजियों पे करम है तुला हुआ। ये आता तो अगला ही तो असल था, ये तो मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया था कि कंटिन्यू पढ़ ले, वरना पहला मिसरा मैं बताना था, मैंने बताना था, दूसरा आपने बताना था। आजिज़ नवाजियों पे करम है तुला हुआ। चले मैं अपनी ड्यूटी कर देता। अब नेक्स्ट तो आप ही ने पढ़ना है। 5 4 3 2 1 0। आजिज़ नवाजियों पे करम है तुला हुआ।
सुनते गए बेनवा के वो दिल लगा के सुनते गए उस बेनवा के सुन लो खुदा के वास्ते अपने गदा की अर्ज़। दिल लगा के सुनते हैं हर बेनवा की अर्ज। चले भाई, आपका भी इन्होंने पढ़ दिया, अब अपना भी आप नहीं पढ़ना है। आपके लिए था ए बेकसों के हामियों यावर सिवा तेरे। ए बेकसों के हामियों यावर सिवा तेरे, किसको गरज है कौन सुने मुबतला के, किसको गरज है कौन सुने मुबतला के। सुन लो खुदा के वास्ते अपने गदा की अर्ज़। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और हमारे टीम बी से हैं शाह साहब, तबीयत नासाज है, उसकी वजह से जो है वो थोड़ी से वक्त ना दे सके। अल्लाह पाक आपको सेहत अता फरमाए। नाज़रीन भी दुआ कीजिएगा, माशाअल्लाह बड़े अच्छे अंदाज से पढ़ते, हो सकता है याद हो। वैसे ही सलाम का ही शेर है, ए दीन हक़ के राहबर तुम पर सलाम हरदम, ए दीन। दर्स के बगैर पढ़ लें। ए दीन हक़ के राहबर तुम पर सलाम गर्दम, मेरे शफ़ीए महशर तुम पर सलाम गर्दम। चलें, बड़ा खूबसूरत सलाम है माशाअल्लाह। और ये थे नात के रंग, और ये बराबर हो गया भाई, ये तबीयत नासाज थी ना भाई उसमें, इसलिए जो है वो इसमें ज़्यादा हार जीत नहीं होगी। आइए करते हैं अब ऐसा, जुमले भी तो हैं भाई, हाँ जुमला मुकम्मल करें। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। आपके लिए जुमला है, इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है। किसी को याद है कलाम? ज़हनी आज़माइश, हाँ और भी याद करना है, खाली इल्म नूर नहीं। इल्म नूर है, इल्म मिल गया जी, इसको मिल जाए क्या बात है उसकी। इल्म नूर और है, इल्म नूर है। माशाअल्लाह। आ जाए भाई नजीब भाई और अमीन भाई जाएंगे इसके बाद। भाई माइक ले लें ज़रा, माइक लें, ये नजीब भाई को ही दें, नजीब भाई को। नजीब भाई इधर हैं, हाँ पाइचे कहाँ होने चाहिए शलवार के? उधर देख रहे हैं, होने का चाहिए, ये बताएं। शलवार के, हाँ कहाँ तक? घुटनों से ऊपर होने चाहिए। हाँ जी जी। घुटनों से ऊपर होंगे पाइचे? घुटनों नहीं, टखनों। हाँ कहाँ से ऊपर होंगे? टखनों, घुटनों से ऊपर नहीं होंगे। और इल्म क्या है? नूर क्या होता है? अच्छे पता है आपको किसको कहते हैं नूर? आपको पता है? अरे भाई उन्हें पता है, दे दो जरा, देखते हैं क्या बताते हैं ये नूर क्या चीज होती है। रोशनी। वाह यार, नाम क्या आपका? अहमद रजा। अहमद रजा, माशाल्लाह। मैंने तो मुश्किल सा सवाल किया था। नूर क्या होती है? रोशनी। तो इल्म क्या है? रोशनी। जो चीज़ आ जाती है इल्म के पास तो वो रोशन हो जाती है, यानी जिस चीज़ का इल्म हो जाता है वो रोशन हो जाती है, हमें पता चल जाता है, वाज़ेह हो जाती है। जा रहा अभी अंधेरा हो जाए कुछ दिखेगा? रोशनी है तो दिख रहा है, हमें चीज़ों का पता चल रहा है। तो इल्म क्या चीज़ है? रोशनी है। इल्म से हमें चीज़ों का पता चलता है। जी ज़बरदस्त। जी कौन है टीम बी से? आप आ जाएं भाई, बीच वाले जल्दी से जाएं। आपने बनाना है
कहा लगाना सुन्नत नहीं, कहा लगाना सुन्नत नहीं। और इसके बाद अमीन भाई बताएंगे ये कहा होता क्या है। तैयार रहें, माइक पहुंचा दें अमीन मियाँ तक। कहा लगाना सुन्नत नहीं, जहाँ सुन्नत मिला उसी के सीक्वेंस में जाएंगे ना, जुमला एक पूरे सीध में लेकर आना है। तो अब इसके नीचे देखे ज़रा, हाँ कहा कहाँ है, हाथ रख के बताएं, पीछे होके। और सुन्नत कहाँ है और नहीं कहाँ है। कहा लगाना सुन्नत नहीं। हाँ भाई अमीन मियाँ, माइक आया नहीं आप तक। अरे भाई क्या होता है कहा? जोर जोर से हंसना। जरा दिखाएं। ये कहा था, तब मना कर रहे हैं। दोबारा से जल्दी है भाई ये काका। सुभान को पता है? पता है काका कैसे होता है? जरा ले माइक, इधर इधर आ जाए आप, तो इधर ही आ जाए, ये आपके साथ ही चलेगा प्रोग्राम लग रहा है ये। हाँ घूम जाए ज़रा। क्या है काका? क्या हो गया? माइक खाना थोड़ी है। हाँ जी, कुछ भी नहीं पता? तो फिर क्या करना है मेरे पास हैं? अभी तो बता रहे थे हम, हाथ से इशारे से बता रहे थे। वो क्या बता रहे थे? क्या चीज थी वो? हैं? फिर बड़े भाई से पूछ के आओ, उनको पता है, जरा माइक लेके जाओ, बोलो भाई आपको पता है काका क्या होता है? हैं? पूछो। ले वो हंस रहे, मुस्कुरा रहे, कोई बता ही नहीं रहा। नहीं पता भाई को भी? नहीं, चले बैठ जाएं। हाँ भाई अमीन। हा हा हा। ओए दोबारा से बता भाई। हा हा हा। ये क्या था? बस थोड़ा मसनूई सा कहा था ये, तो ऐसे जोर जोर से नहीं हंसते। तो ये क्या है? कहा है, गुनाह नहीं है, गुनाह नहीं है, लेकिन सुन्नत भी नहीं है। तो कहा लगाने से कोशिश करे बचे। चले जी, अब कौन आ रहा है? अरे इतना जोश, कौन सबसे कम आया है? वो ऐसा करे, ये बीच वाले को भेज दे। आप आ जाएं जी। आपके लिए है कि अल्लाह पाक के जिक्र में सुकून है, अल्लाह पाक के जिक्र में जल्दी से बनाना है। अल्लाह पाक के जिक्र में सुकून है। सुभान भाई तो फ्री स्टाइल बैठे हुए हैं। चलो बैठ जाए, अभी क्या करें, थक गए क्या? अल्लाह पाक के जिक्र में कहाँ है जी? अल्लाह पाक के जिक्र में सुकून है। माशाअल्लाह, हो गया जी। आ जाए अपनी जगह पे। कैसे करेंगे अल्लाह पाक का जिक्र? माइक ले लें जल्दी से। अमीन भाई के पास था ना, वो उधर ही पहुंच जाता है, उन्हीं को दे दें। हाँ जिक्र कैसे? आपसे पूछा, उनसे नहीं। उनसे तो हो गया काका, उन्होंने ऐसा जबरदस्त बताया। अरे भाई आपने लेना है, माइक लें। जी जी जी, क्या नाम था आपका? उवैस। अल्लाह पाक का जिक्र कैसे करेंगे? इबादत करके। कैसे? कोई एक जिक्र बताएं मसलन। नमाज पढ़ के और दुरूद शरीफ पढ़ के। और दे उन्हें दे पड़ोसी को। कैसे करेंगे जिक्र? अल्लाहु अकबर। कराएं जरा जिक्र कराएं। अल्लाहु अकबर। सबको करवाएं, पढ़ें भाई। अल्लाहु अकबर। ऐसे करा रहे ना, अल्लाह 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 अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो ये क्या हो गया? अल्लाह पाक का जिक्र हो गया। और कौन आएगा डिम्बी से? आप जाएंगे? इनको भेज दें, इन्होंने शेर भी नहीं पढ़ा कोई। चलें जी, जाएं आप बनाएं। मदनी मुज़ाकरा मालूमात का ख़जाना है, मदनी मुज़ाकरा मालूमात का ख़जाना है। और ये मदनी मुज़ाकरा कब आता है ये भी बताना होगा। हमारे सैयद मुताल भाई ने, मदनी मुज़ाकरा इल्म का ख़जाना है। और ये भी बताना है कि कब ये आता है। मिल ही नहीं रहा भाई, ये तो है कि नहीं है? घुमाएं घुमाएं और घुमाएं, नीचे सबसे नीचे में जाके देखें। हाँ मदनी मुज़ाकरा आ गया भाई। मदनी मुज़ाकरा, चले यही है, मालूमात का ख़जाना है। ठीक है, मैंने इल्म का बोल दिया, मालूमात का ख़जाना है। माशाअल्लाह। आ जाएं जी। अब ये बता दें ये आता कब है मदनी मुज़ाकरा,
और कौन फरमाते हैं मदनी मुज़ाकरा, और इसमें होता क्या है? इतने से हाँ अमीर अहले सुन्नत इल्म सवालात के जवाबात अता फरमाते हैं, और ये बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, सबके लिए मालूमात का ख़जाना है, सब देख सकते हैं। ठीक है जी, तो मदनी मुज़ाकरा देखते रहें। मदनी मुज़ाकरा अभी रहता है भाई टीम ए के लिए। चलो भाई इनको भेज दो, ये बड़े जज्बात में जाएं जी आपके लिए। नहीं तो हो गए ना, पूरे हो गए, अभी चले गए तो जाएं। एक काम आपके लिए करते हैं, आ जाए आपसे एक काम करा ही लेते। अब आ गए तो कुछ ना कुछ तो होके रहेगा। ये रहे जी, ये है, इसको आपने घुमाना है, ये घुमा, ये जहाँ जो रुकेगा ना, जो वर्ड आएगा ऐसा आपने जुमला बनाना है जिसमें वो वर्ड यूज़ हो रहा हो। ठीक है, चले घुमाए जी। ये क्या आ गया? चले ये मान लेते हैं दूसरों के। ठीक है, अब लाओ भाई माइक दो भाई, ये रहेगा। हाँ भाई, अब ऐसा जुमला बनाएं जिसमें आता हो दूसरों के। कोई भी जुमला बन सकता है, कोई भी सेंटेंस। दूसरों के घरों में नहीं झांकना। वाह यार, ज़बरदस्त, माशाअल्लाह, क्या ज़बरदस्त जुमला बनाया। नाम क्या था भाई आपका? मोहम्मद अहमद रज़ा। दूसरों के घरों में हाँ, ये एक चीज़ पाई जाती है। ज़रा किसी की खिड़की खुली हो, कोई गेट ज़रा देर के लिए खुले और हम वहाँ से गुजर रहे हो तो पता नहीं क्या यूँ झांकने की होती है? तो किसी के घर में झांकना नहीं चाहिए। बाज़ों का आँख उठती है, लेकिन हमें उस वक्त ये याद रखना चाहिए कि घरों में झांकना जायज़ नहीं है। तो वहाँ अपनी निगाह झुका लें और किसी के घर के अंदर झांके नहीं। कोई खिड़की किसी ने खोली या वैसे ही गेट खुला रह गया तो हमें घर में झांकना नहीं चाहिए। और जिसका घर है उसको अपनी एहतियात करनी चाहिए, पर्दा वगैरह लगा के रखे और गेट या खिड़की को ऐसे ना खोले कि लोगों की निगाह पड़े। और हमें घरों में झांकना नहीं चाहिए, हमें दूसरों के घरों में झांकना नहीं चाहिए। चलें अपनी जगह पर। और कौन आएगा? आप आएंगे सुभान भाई? ऐसे वाला काम करेंगे? आ जाओ भाई, एक और आ गए, लाओ माइक दो भाई। ये भी आ गए भाई। ये वाला घुमाना है आपने, जैसे भाई ने घुमाया था, जोर से पूरी जान से। और इतनी कम है ये तो जान, और जोर से घुमाना है। और वाह भाई वाह, ये हुई ना बात। ये क्या आ गया पता है आपको? क्या लिखा है ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है? हाँ, आपको जुमला बताएं जिसमें है आता हो। हमें अच्छा बच्चा बनना है। क्या बोलेंगे? हमें अच्छा बच्चा, जोर से, हमें अच्छा बच्चा, हमें अच्छा बच्चा, और जोर से, हमें अच्छा बच्चा, हाथ उठा के, हमें अच्छा बच्चा, हमें अच्छा बच्चा। जबरदस्त, आ जाए अपनी जगह पे आ जाए। तो आइए कुछ कॉल शामिल करते हैं। मैं खिच्ची वाला से सैयद ज़ैनुलब्दीन तारी बात कर रहा हूँ। प्यारे प्यारे कार बाबू जी, आज मैं नमाज की इंफॉर्मेशन बताऊंगा। नमाज इस्लाम का बुनियादी रुकन है। नमाज इस्लामी इबादत में सबसे अफजल है। नमाज दिन का सुतून है। नमाज नबूवत के 10वें साल फर्ज हुई। नमाज नहायत अदब व एहतराम से अदा करनी चाहिए। नमाज हर मुसलमान पर फर्ज है और इसकी पाबंदी करनी चाहिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल जी। नेक्स्ट। मेरा नाम ऐशा तारिया है, मैं नूरे वाली से अर्ज कर रही हूँ। मैं आजा के साल का जवाब बताऊंगी। कुरान पाक तजवीज़ और ठहर ठहर के पढ़ना चाहिए। इस्लामी जिंदाबाद, हमारा मदनी चैनल जी। नेक्स्ट। जिंदाबाद, हमारा मदनी चैनल। देखें भाई, बच्चों ने अच्छा जवाब दिया। कुरान पाक को तजवीद के साथ, सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना चाहिए। और दावत इस्लामी जिंदाबाद भी कहा। क्यों? दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह कुरान करीम सही पढ़ने का शऊर भी देती है और उसका इंतज़ाम भी करती है। बच्चे हैं, मदरसतुल मदीना मौजूद है, इलाके में ढूंढेंगे करीब ही आपको मदरसतुल मदीना मिल जाएगा, जहाँ फुल डे की क्लास भी होती है, शिफ्ट में भी होती है, वहाँ तजवीद के साथ पढ़ सकते हैं। और ये दारुल मदीना के भी बच्चे माशाअल्लाह मौजूद हैं। तो ये स्कूलिंग सिस्टम भी है और साथ में कुरान पाक भी तजवीद
तजवीद के साथ पढ़ाया जाता है। और बड़े हैं, आपने नहीं पढ़ा तो मस्जिद होगी करीब आपके, वहाँ पर जाएंगे, मालूमात करेंगे तो दावत इस्लामी के तहत वहाँ पे भी रात में मदारिस का एहतमाम होता है, जहाँ बड़ों को तजवीद के साथ सही अंदाज से कुरान पाक पढ़ाया जाता है। इसीलिए प्रोग्राम हम ख़त्म करते हुए नारा लगाते हैं, दावत इस्लामी। सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया